अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्टर मरियम साबिर हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जी, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल्स एक्शन के बारे में। मार्च के मंथ का जो हमारा सेल्स एक्शन आया है उसके मैकेनिज़म्स को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये दोनों हमारे सेल्स एक्शन हैं इसके जो है वो कितने कितने बिजनेस पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि दोनों के लिए हमें टोटल कितने बिजनेस पॉइंट चाहिए या हमें एक एक अगर हमने अकेला लेना हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए, हमें जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ना वो 60 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने में मिल रहा है, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन हमें मिल रहा है ना, दूसरा ऑप्शन, वो 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने पे मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम कुछ मेंबर्स अगर चाहते हैं कि वो दोनों सेल्स एक्शन इंजॉय करें तो उसके लिए पहली बात तो ये कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक ही ऑर्डर में सारे बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक हो गया। आप 2 से 3 4 5 की मतलब जितने मर्जी ऑर्डर्स में अपने बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करें। बट आपको जैसे ही 150 बीपीज़ आपके पर्सनल कंप्लीट होंगे हमारे मार्च के मंथ में, इंशाल्लाह आप जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप दोनों सेल्स एक्शन जो है वो अवेल कर सकें, ठीक है। और दोनों की जो प्राइस होगी वो 798 होगी। अगर आप 60 बीपीज़ वाले एक ऑप्शन ले रहे हैं तो 399 उसकी प्राइस है। अगर आप सेकंड ऑप्शन ले रही हैं तो उसकी 399 है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों लेना चाह रही हैं तो आपको 150 बीपीज़ पर्सनल कंप्लीट करने होंगे, देन आप पे करेंगे 798 और अपना ये गिफ्ट जो है अमेजिंग सा इंजॉय करेंगे, जिसकी लगभग तकरीबन कोई 7-8 हज़ार तक तो प्राइस है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैकेनिज़म्स हमने जान लिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास 60 बीपीज़ कंप्लीट करने पे जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो सारी ही लव नेचर की हैं। एज़ यू ऑल नो कि लव नेचर हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है, ठीक है, जो कि टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर, ठीक है। मैं नॉर्मली जिन लोगों को रेकमेंड कर रही होती हूँ ना लव नेचर की प्रोडक्ट्स, तो मैं ये बोल के कह रही होती हूँ कि इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, बिकॉज ये जो बिल्कुल नेचर से एक्सट्रैक्ट या नेचर से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब हम बात करेंगे लव नेचर एक्सफोलिएटिंग शॉवर जेल की, ठीक है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है एंड लाइम है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी एंड लाइम की जब हम बात करेंगे ना, तो जो लाइम है वो एक सिट्रस सी फ्रेगरेंस देता है और ये बिल्कुल एक एनर्जी सी डाल देता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी आपको पता है एक फ्रूट है, तो डेफिनेटली एक फ्रूटी सी फ्रेगरेंस होगी। और ये इसका बेस्ट एलिमेंट क्या है दोनों का, कि दोनों जो है वो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, ठीक है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो आपकी स्किन डल हुई होती है, ठीक है, उसको ब्राइट करने में भी दोनों बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये शावर जेल बहुत ज़बरदस्त है, इसकी क्वांटिटी भी 250 ml है। आप इसको आराम से, मेरा ख्याल है 3 से 4 महीने तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लव नेचर कोकम्बर का हमारे पास सेट है, ठीक है, जिसके अंदर लव नेचर का कोकम्बर फेस स्क्रब है, कोकम्बर फेस जेल है एंड कोकम्बर फेस मास्क। अच्छा, जब हम कोकम्बर की बात करते हैं ना तो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि ये टोटली एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द कोकम्बर। ज़ाहिर सी बात है कोकम्बर से निकाले गए होंगे, ठीक है। इसके अंदर ग्लिसरीन है और इसके अंदर फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल, ग्लोई एंड रिफ्रेशिंग बनाता है, ठीक है। और ये ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाता है, ठीक है। और सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि ये तीनों प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो 30-30 ml है, विच मीन्स कि ये पॉकेट फ्रेंडली हैं, ठीक है। आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं अपने बैग्स में, कहीं आना जाना हो यू कैन इजीली ग्रैब देम, ठीक है। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत ही लाइक अमेजिंग एक 60 बीपीज़ वाला हमारे पास ऑप्शन है, जिसके अंदर 4 चीज़ें हमें एज अ गिफ्ट मिल रही हैं 399 में। जस्ट आपको 60 पर्सनल बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट स्किन केयर सेट और बॉडी केयर सेट आपका मिल जाता है। लाइक आपके पास फेस वॉश आ गया, ठीक है, और उसका स्क्रब आ गया और जी उसका फेस मास्क आ गया, ठीक है, जिसको हम मतलब ये जो स्क्रब है ना, ये इसके अंदर बहुत छोटे छोटे लाइट से पार्टिकल्स होते हैं जो कि एज अ फेस वॉश भी यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद शावर जेल आ गई है, तो देन डेफिनेटली अमेजिंग, ठीक है। मस्ट इंजॉय करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, जो कि 100 बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करने पे मिल रहा है, उसके अंदर जो पहली बल्कि 3 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है,
वो है सिल्क ब्यूटी की रेंज में से, ठीक है। सिल्क ब्यूटी की जो हमारी रेंज है ना, अगर इसके बारे में बात करें ना, तो इसके अंदर सिल्क प्रोटीन्स डाले होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्चिड फ्लावर है, ठीक है, उसके एक्सट्रैक्ट्स को इसके अंदर ऐड किया होता है, जो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है और बहुत ही मतलब एक मिस्टीरियस सी या सेंशुअस सी खुशबू होती है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और डेफिनेटली अगर हम इसकी सिल्क ब्यूटी की वाइट ग्लो हैंड क्रीम या सोप बार की बात करें, तो ये थोड़ा सा फेयरनेस भी आपकी बॉडी के अंदर लेके आता है। लाइक अगर आप अपने हाथों पे अप्लाई करें हैं, तो लोगों ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं कि उनके हाथ जो है वो फेयर हो गए हैं। अगर उन्होंने फेस पे या बॉडी पे सोप बार यूज़ किया है, तो डेफिनेटली उनको उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि उनकी बॉडी जो है वो फेयर होना शुरू होगी। एज यू ऑल नो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वाइट ग्लो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी प्रोडक्ट की बात करें, जो कि है सिल्क ब्यूटी हेयर रिमूवल वैक्स टिप्स, ठीक है। इसके दो हमारे पास जो है वो पैकेट हमें मिल रहे हैं। ये एक्चुअली बॉडी वैक्स टिप्स है, ठीक है, लेग्स एंड बॉडी। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि इसके अंदर जो है वो सिल्क प्रोटीन्स ऐड किए गए हैं। जब आती है ना बॉडी वैक्स की बात, तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को हाइजीन्स का नहीं पता, वो जाके पार्लर्स में करवा रहे होते हैं या लोकल वैक्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे उनकी जो है वो हेयर ग्रोथ कम होने की बजाय ज़्यादा हो रही होती है और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, जो कि वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। बाद में इचिंग होना, या बाद में जो है वो पिंपल्स का बन जाना, या बॉडी के ऊपर दाने निकल आना, जिसको नॉर्मली वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर उसके स्पॉट्स बन जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोकल वैक्स यूज़ कर रहे होते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाके वैक्स करवा रहे होते हैं जहाँ पे नॉर्मली लोगों का आना जाना होता है, या मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे आपको घर में बैठे एक गिफ्ट में मिल रही हैं, आप इसको इंजॉय करें, लगाएं, उसके बाद लोगों को रेकमेंड करें, क्योंकि ये ऐसी वैक्स टिप्स हैं जो कि आराम से यूज़ होती हैं, बहुत ही पेनलेस हैं, ठीक है। और एक हाइड्रेटिंग फार्मूला इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। आपकी बॉडी को क्लीन कर देती है, डिओड्राइज कर देती है, और आपकी जो बॉडी को या लेग्स को जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट कर देती है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, शायद मैं भूल गई बताना, कि इसके अंदर ग्रोथ मिनिमाइजिंग एक फैक्टर ऐड हुआ है, ठीक है। और मतलब कि जो इसके वाइप्स, आफ्टर वैक्स वाइप्स होते हैं, वो उन जब आप उसको अप्लाई करते हो वैक्स करने के बाद, यकीन करें मैंने खुद ये यूज़ की है। एक तो ये इतना ईजीली यूज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, ये थिनेस्ट बाल, जो बहुत बारीक बाल होते हैं ना, उनको भी एक ही दफ़ा में उतार के ले आती है, ठीक है। और एक वैक्स स्ट्रिप से मैंने पूरी पूरी बाजू की हुई है, ठीक है। मतलब कि पूरा बाजू आराम से हो जाता होता है, उसकी दो साइड से ना एक बाजू आराम से हो जाता है, ठीक है। और तकरीबन इन दोनों के अंदर 8-8 पैक्स होते हैं, ठीक है। और वो भी डबल साइडेड होते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा खासा मतलब एक वो ही ना 4-5 महीने आराम से निकाल जाता है, ठीक है। और जो मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो ग्रोथ मिनिमाइजिंग फैक्टर ऐड हुआ है ना, एक काइंड ऑफ, ठीक है, एक एट्रीब्यूट है, एक ख़ास किस्म की खसूसियत है उन वाइप्स के अंदर। जब आप उसको अप्लाई करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो कम होती है। मैंने नॉर्मल वैक्स को यूज़ किया, मेरे 1 महीने के अंदर मैंने ग्रोथ देखी, और मैंने इस वैक्स टिप्स को यूज़ किया 1 माह के बाद, मैंने दोनों को कंपैरिजन किया, वहाँ पे एक मेजर डिफरेंस था। लाइक मैं कहती हूँ कि 80% डिफरेंस नज़र आ रहा था कि ये जो वैक्स टिप्स करने के बाद बाल कम आए हैं, और जो लोकल यूज़ की थी उससे जल्दी आ गए थे और बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेमिनली रिफ्रेशिंग इंटीमेट वाइब्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ना कॉन्सेप्ट इसके बारे में बिल्कुल नहीं है कि वाइप्स क्या होती हैं, शायद ही इनकी ज़रूरत नहीं होती, शायद इनको इस्तेमाल करना मतलब एज सच इतना ज़रूरी नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग से होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मतलब कि इस तरह का यूज़ हुई हैं, कह लेंगे लैक्टिक एसिड जो कि है, और क्या उसे कहते हैं, इसके अंदर है जी ओके पीएच, हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, जो कि फेमिनली वॉशेज़ यूज़ नहीं करते या इंटीमेट वॉशेज़ यूज़ नहीं करते, कि हमारी उस एरिया का जो पीएच बैलेंस है ना, वो ख़राब हो जाता है अगर सोप्स हम यूज़ करें, ठीक है। और ये कब यूज़ करने, पहले हम ये बात करते हैं। लाइक मेंस्ट्रुअल सर्कल चल रहा है आपका, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप ये वाइप्स यूज़ कर सकती हैं, फीमेल्स, लेडीज़, ठीक है, आराम से। गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं पीरियड्स के दौरान, आप ईजीली इनको यूज़ करें, क्योंकि ये बिल्कुल गायनोकोलॉजिकली टेस्टेड हैं, ठीक है। और सॉरी, और ये जो हैं वो लाइक डर्माकोलॉजिकली भी टेस्टेड हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का ये आइडिया नहीं है कि शायद इनकी ज़रूरत नहीं होती, इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप इनको यूज़ करते हैं ना तो बहुत सारे बैक्टीरिया से और बहुत सारे इन्फेक्शन से, इंटीमेट एरियाज़ में जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे बच जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक कह लें कि प्रोडक्ट है। तो डेफ़िनेटली जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप लोग देखेंगे कि मतलब ये कितनी अमेजिंग है, ठीक है। सो मस्ट इन्जॉय दैम एंड आई होप कि मैंने सारी मैकेनिज़म्स और प्रोडक्ट नॉलेज जितना मेरे पास था और जितने मेरे पर्सनल रिव्यूज़ थे या मेरे पर्सनल मेरे पास जो एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।